पाकिस्तान ये करता चला रहा है, जवाब देना बनता है। रात को 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में पाकिस्तान का खेल। टारगेट्स वर डिस्ट्रॉयड। पाकिस्तान ने जंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है और इसके वीडियो भी मिले हैं, सबूत सामने आए हैं। पाकिस्तान में मौजूद हमारे सूत्रों ने बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बीती रात फाइटर जेट देखे गए। दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। इंडियन एयर चीफ ने 3 महीनों के बाद ये बयान दिया कि हमने भी पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए थे। उसके बाद गोदी मीडिया ने इस झूठ को इतना ज्यादा फैलाया कि वो सोनी टीवी पर आकर जंग जीती गए। इंडियन एयर चीफ ने 5 जंगी तैयारे गिराए थे, जबकि जनरल बख्शी ने 5 के साथ 8 तैयारे और गिरा दिए। जो कोई 8 से ज्यादा तो F-16 फाइटर जमीन पे ध्वस्त हो गए। इंडिया की इस मीडिया की वजह से बेचारी भारतीय अवाम चैन से सो नहीं सकती। अमेरिका से भारत को भी मुनीर की गीदड़ भभकी। हम भारत के बांध बनाने का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से तबाह कर देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की खानदानी संपत्ति नहीं है। आसिम मुनीर एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो इंडियन मीडिया 2 महीने तक उसी को डिस्कस करते रहते हैं। आसिम मुनीर का एक बार फिर अमेरिका में पहुंचना और वहां से भारत को परमाणु गीदड़ भभकी देना। इस बार उसने अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर भारत को परमाणु गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का उन्होंने पद अपने नाम किया। इनकी खबरें जो भी बेचारी भारतीय अवाम सुनती है, यकीनन डर कर उन बेचारों का पेशाब निकल जाता होगा। भारत में आज बात करेंगे मुनीर के बिगड़े बोल की और कैसे अमेरिका जाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फजीहत करा ली है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि देश के आर्मी चीफ अपने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखकर मोदी ने खुद की और सिंदूर की बेइज्जती करवा दी। अभी जबरदस्ती पाकिस्तानी अवाम को डराने के काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए नाम ही नहीं, एक डर बन गया। हिंदुस्तान ने ऐसा वार किया कि पाक का आसमान भी कांप उठा। लेकिन एक बार फिर हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने सबूत दिया है पाकिस्तान को कैसे पीटा। उसका पूरा नंबर डेटा बताया है। झूठी खबरें देना और झूठ बोलकर अवाम को आपस में लड़वाना इंडियन मीडिया का सबसे पहला काम है। We are telling that we have a weak government, and here's the proof. See, Pakistan is not an issue. The country whom we consider our friends are supporting Pakistan is the issue. When Modi ji goes and does this. जब से एयर चीफ ने ये बोला कि हमने 5 जहाज गिराए थे, तो गोदी मीडिया पता नहीं कहां से सबूत ले आया। पाकिस्तान के 6 विमान गिराए, बताने में 3 महीने लगाए, और वोट चोरी पर बड़ी लड़ाई। ऑपरेशन सिंदूर की याद आई। मैं बात करने वाला हूं ऑपरेशन सिंदूर की। अब आप कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर? एक तो पाकिस्तान ने एटमी हमलों की धमकी देकर इन बेचारों की नींदें हराम कर रखी हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के पास मिसाइल्स की कमी नहीं है। अगर भारत ने सिंधु नदी पर डैम बनाए तो पाकिस्तान हमला करके डैम तोड़ देगा। लेकिन जब जनरल साहब को याद आया कि भारत की फौज ने थोड़े दिन पहले उनकी कितनी पिटाई की थी, तो जनरल मुनीर ने कहा अगर भारत के साथ जंग में पाकिस्तान कमजोर पड़ता है तो पाकिस्तान अकेला नहीं मरेगा। दोस्तों जब तक आसिम मुनीर अमेरिका से वापस नहीं आते, तब तक ये मीडिया में चलता रोता ही रहेगा। दूसरी बार ट्रंप के अंगने में गए हैं, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि अमेरिका के अंगने में आतंकवादियों का क्या काम है। अमेरिकी सुरक्षा विभाग पेंटागन के पूर्व अधिकारी, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। जी मोहतरमा भी गोदी मीडिया और अंधभक्तों की सही ठुकाई करती हैं। को यही नहीं समझ में आ रहा तो मुझे समझ नहीं, राजनीति में आ कैसे गया? 18 साल अडल्ट फ्रेंचाइजी को समझ में आता है। उम्र सबसे अरे अपना काम करो यार, अपना काम कीजिए। बदतमीजी से बात नहीं करना मुझे। तुम्हारा जी हटाइए इनको। मेरे सामने फेंक दूंगी उठा के। आगा इंडियन जनरल कहते हैं कि अब अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो हम अमेरिका को शिकायतें लगाएंगे। We have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it,
what we are going to do. ये लोग इस कदर पाकिस्तान से डरते हैं कि आसमान में उड़ते हुए परिंदे को देखकर भी डर जाते हैं कि कहीं ये मिसाइल तो नहीं। पाकिस्तान ने जंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है और इसके वीडियो भी मिले हैं, सबूत सामने आए हैं। पाकिस्तान में मौजूद हमारे सूत्रों ने बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बीती रात फाइटर जेट देखे गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इंडिया हर जगह से मुक्की खाने के बाद भी अपनी हार नहीं मानता, ढीठ हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह हारने वाला पाकिस्तान अब धमकियों पर कैसे उतर आया है, भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा इस बार भारत ने जंग छेड़ी नहीं। और तो इंडियन मीडिया कभी कभार पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन पर भी कब्जा कर लेता है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन पर कब्जा हो गया है। क्वेटा के मस्तूर में पुलिस स्टेशन पर कब्जा हुआ है। 24 घंटे में 2 पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया गया है। बलोच लड़ाकों ने 200 तारीख का सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर किसी को मिले तो वो अवार्ड इस मोहतरमा को जाएगा। रात को 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक 25 मिनट टारगेट्स वर डिस्ट्रॉयड। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऐसी खबरें सुनकर लगता है कि इंडियन मीडिया जहनी मरीज हो चुका है। हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से भारत को परमाणु हमले की धमकियां भी देता रहा है, लेकिन अब तो उसने पूरी दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तो क्या नाचो और ऊपर से ऐसे मुनीर की बातें इन्हें और जज्बाती कर देती हैं। आपसे मुनीर ये कह रहा है हम डूबेंगे तो अपने साथ आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। और बड़ी हैरानी की बात है वो ये तमाम बातें, वो न्यूक्लियर वॉर की धमकी, वो एटम बॉम्ब की गीदड़ भपकी अमेरिका में खड़े होकर दे रहा है और अमेरिका इस पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्या यूरोप इससे सहमत है? क्या फ्रांस को ये चलेगा? क्या इटली को ये चलेगा? मोदी को उसकी खुद की इवान ट्रम्प का नाम लेकर इस तरह चिढ़ाने लग गई कि जैसे वाकई में ट्रम्प उसके पापा हैं। आप लोगों ने बलि चढ़ाई है ना, कमाल किया है वैसे आप लोगों ने। ये जो वो बलि चढ़ाने वाली सियासत है ना, और ये जो नजरिया है आरएसएस का, इसने पूरे हिंदुस्तान को डिबो दिया है। पहले तो आपको अफगानिस्तान में यतीम किया, फिर आपको बंगाल में यतीम किया, फिर अब आप अमेरिका के सामने वहां पर भी अभी आप यतीम हो गए हो। मिथुन पूरी जिंदगी फिल्मों के अंदर खच्चे मारता रहा और अब हकीकत में आकर खच्चे मारने लग गया। का जवाब अब मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने अंदाज में दिया। आप सुनिए। अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे। इस मोहतरमा की बातें सुनकर गुस्सा, हैरानी और हंसी आती है। पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। उतनी ही महंगाई, अंजना इधर देखिए। हाँ, उतनी ही महंगाई, उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। दोस्तों, जब इंडियन अवाम ही ऐसी होगी तो उनका वजीर-ए-आज़म भी मोदी के जैसा ही होगा। कौन से चेहरे देखते हैं? 25 पार्टियां हैं, कौन से चेहरे को मुख्य प्रधानमंत्री देखते हैं? अब वो तो पार्टी खुद से डिसाइड करे, बट मैं ऐसा चेंज इस शहरों में तो कोई तो दिखता होगा। राहुल गांधी दिखते हैं। वाह 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 वाह। राहुल गांधी इनको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखता है। वाह वाह वाह। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा।